मैंने 295 के तहत एक महत्वपूर्ण समस्या पर आज मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाई है। जयपुर शहर में परकोटे में, विशेषकर मेरी विधानसभा में, पूरे जयपुर का पानी मेरी विधानसभा से होकर गुजरता है और उस पानी की वजह से अब नई समस्या बड़ी उत्पन्न होने लगी है कि घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी भर जाना, ड्रेनेज प्लान प्रॉपर नहीं हो पाना और वह पानी जलमहल से होता हुआ दिल्ली रोड पर होता हुआ कई दिनों तक 2-2, 3-3 फीट तक भरा रहता है, घरों के अलावा सड़कों पर भी। इससे पूरा ट्रैफिक, यातायात के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, आने जाने वाले टूरिज्म, सब पर बड़ा प्रभाव है। तो मैंने आज बात रखी है कि सड़क पर सड़क, सड़क पर सड़क ये बने जा रही है, तो नियम अनुरूप पुरानी सड़क को खोदना चाहिए, तोड़ना चाहिए, पुराने बेस को हटाकर नया बेस बनाकर उन्हें जो नियम बनता है उसके आधार पर रोड बननी चाहिए। रोड बनने से पहले पानी का निकास क्या होगा, ड्रेनेज क्या होगा, ये होना चाहिए। ये पिछली सरकार में, कांग्रेस काल में या उससे पहले भी मान लीजिए जिस प्रकार से जो काम हुए, वो कामों में रोड पे रोड बनती चलेगी, ड्रेनेज की योजना बनी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इसका नुकसान, खामियाजा हमारे क्षेत्र निवासियों को भुगतना पड़ रहा है कि 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है घरों में और कई दिनों तक फिर उस पानी को निकालने के लिए समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने आज निवेदन किया है, संबंधित सभी मंत्रियों और अधिकारियों को यहाँ से निर्देशित किया है कि आप नॉर्म्स के आधार पर ही रोड बनाएं। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आप लोग जिम्मेदार इस बात के, सभी अधिकारी, कि रोड पे रोड जब बन जाएगी, रोड पे रोड बनती आएगी तो कहीं 3 फीट, कहीं 5 फीट, कहीं 7 फीट तक की रोड ऊपर आ चुकी है, तो वहां रहने वाला आदमी क्या कारण पलायन का ये भी हो सकता है कि रहने वाला आदमी बेचारा जब उसका पलंग तैरने लगता है, पहली मंजिल पे उसको घर पे ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जब पानी भर जाता है 1 मंजिल का, तो बेचारा वो करेगा क्या, घर छोड़ेगा, घर तोड़ेगा या फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये स्थितियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए आज मैंने ये निवेदन किया है और मैं चाहूंगा संपूर्ण राजस्थान में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस बात की चौकसी रखें, निगरानी रखें, जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का ध्यान रखें कि रोड का लेवल क्या होना चाहिए, मकान किसी का दबना नहीं चाहिए और जो पानी घरों में भर जाता है उसके लिए ड्रेनेज प्लान क्या है और पुराना रोड का जो नियम कायदा था, पुरानी रोड कितने फीट पर क्या थी। जैसे कई जगह हम खुदवा के देखा तो 3-3, 4-4 फीट रोड ऊपर आई है, कहीं कहीं 7-7 फीट रोड ऊपर तक आ गई है। एक भवन वाले ने बताया कि आज के 15 साल पहले, लगभग 15-16 साल पहले उसका घर 7 फीट ऊंचा होता था। ये रामगढ़ मोड़ पे बताया, एक लाइव बताया, एक पत्रकार महोदय ने छापा भी उस समाचार को, और एक जगह 3.5 फीट घर उसका नीचे दब गया और उसका घर 5 फीट ऊंचा हुआ करता था 15 साल 20 साल पहले। तो ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी बनती है, तो मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है और मैंने सभी को सचेत किया है कि सभी अधिकारियों को मैं यहाँ के माध्यम से निवेदन किया हूँ, निर्देशित भी किया हूँ कि आप रोड का वह लेवल निकालें जो पुराने समय में वह रोड का लेवल था, ड्रेनेज प्लान पहले बनाएं ताकि वह करोड़ों रुपए की जो रोड बन रही है, वह रोड जो पैसा लग रहा है सरकार का और देवतुल्य जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई टैक्स के माध्यम से, वह व्यर्थ ना जाए। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि क्षेत्र में जाकर, क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा आई है, क्या समस्या आई है, बारिश के पश्चात इस बार जो राजस्थान में ऐतिहासिक बारिश हुई है, सारे डैम, तालाब, छोटे बड़े सब भर चुके हैं। ये समृद्धि है, आशीर्वाद है। समृद्धि के साथ कहीं कहीं फसल खराब भी हुई है, कई खेतों में पानी भी भरा है, कहीं और नुकसान भी हुए हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का ये कर्म बनता था कि क्षेत्र में जाकर उन समस्याओं को देख के आते और अपने क्षेत्र की बात को, समस्या को रखते। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा साहब, राजस्थान सरकार, कैबिनेट मंत्री, आपदा मंत्री बराबर क्षेत्रों में जा रहे हैं, पूरा जायजा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सबको कहा हुआ है ये बात कि क्षेत्र में जहाँ भी कोई समस्या आई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई पूर्णतः जिम्मेदारी पूर्वक आप और हम करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वो न करके कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, खाली हाउस में खड़े होकर हल्ला करना, हंगामा करना और सदन का कीमती समय अपना खराब करना, जो महत्वपूर्ण जनता के लिए समय है उसका सदुपयोग करना, ये उनका धर्म और दायित्व बनता था। लेकिन विपक्ष यहाँ भी फैल हुआ। जिस प्रकार से
उपचुनाव में इनको करारी हार हुई इसी प्रकार की हरकतों से। मुझे लगता है कि आने वाले अभी कई वर्षों तक, भले वो निकाय होंगे, पंचायत होंगे कि निगम होंगे कि और आने वाले के होंगे, कभी इन पर जनता विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये सदन में आकर अपना परिचय दिया कि हम जनता से चुने हुए जनता की समस्याओं के लिए नहीं है, हम यहाँ आकर सिर्फ समय खराब करके हंगामा करना, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। मंत्री बराबर जवाब दे रहे हैं, जो आपके सवाल है उससे दोगुना जवाब आपको मिल रहा है, हर चीज़ का जवाब मौजूद है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, सिर्फ हंगामा करना आपका एक ही काम है। तो यानी आपने अपना धर्म और दायित्व भी नहीं निभाया। जी, देवतुल्य जनता ने जो चुनकर आपको भेजा था, आप लोगों ने वह काम भी यहाँ पूरा नहीं किया, ये आप लोगों ने आज यहाँ दिखा दिया।